हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कीलेट लिगेंड क्या होते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कीलेट लिगेंड से क्या होता है। एक पर्सनली क्वेश्चन बनता है, इस पे पूरा क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि कीलेट लिगेंड क्या होते हैं। किसी संकुल में यानी कि कॉम्प्लेक्स में जब द्वितंतुर अथवा बहुतंतुर लिगेंड अपने दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं के द्वारा एक ही धातु आयन से बंध बनाता है तो इसे कीलेट लिगेंड कहती हैं। तो देखो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ द्वितंतुर क्या लिगेंड होते हैं। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मैंने द्वितंतुर लिगेंड बहुतंतुर लिगेंड्स के बारे में बताया है। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो मैं आपको फिर बता देती हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो द्वितंतुर लिगेंड क्या होते हैं। तो देखो द्वितंतुर लिगेंड होते हैं यानी कि जिसमें क्या होते हैं, दो दाता परमाणु होते हैं जो धातु के साथ में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक बार डेफिनेशन दिखा देती हूँ द्वितंतुर लिगेंड की। यानी कि ये धातु परमाणु से दो दाता परमाणुओं के द्वारा जुड़े होती हैं। जैसे कि दो दाता परमाणु का मतलब है जैसे एथिलीन डाई एमीन, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक नाइट्रोजन हमारा ये हो गया, एक नाइट्रोजन हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो दाता परमाणु हो गए। ये दोनों दाता परमाणु क्या करेंगे, धातु परमाणु के साथ में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे क्या है, हमारा कोई भी धातु परमाणु है तो इनको हम क्या बोलते हैं, द्वितंतुर लिगेंड बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, इसी में इसमें डेफिनेशन में क्या कहता है, यानी कि किसी संकुल में, यानी कि हमारे पास कोई भी संकुल है जब द्विदंतुर अथवा बहुदंतुर, बहुदंतुर का मतलब होता है यानी कि तीन से ज़्यादा दाता परमाणुओं के द्वारा सेंट्रल धातु से हमारा जो लिगेंड जुड़ा होता है। तो द्विदंतुर अथवा बहुदंतुर लिगेंड अपने दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं के द्वारा एक ही धातु आयन, यानी कि जो हमारा धातु आयन होता है, यानी कि एक ही धातु आयन से क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, कीलेट लिगेंड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। अगर नहीं आ रही तो आप आगे देखिए और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं कि बंध बनाने वाले परमाणुओं की संख्या, यानी कि जो बंध बनाते हैं, बंध बनाने वाले परमाणुओं की संख्या जो लिगेंडों की दंतुरता या डेंसिटी कहती हैं, ऐसे संकुल कीलेट कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो देखो मैंने क्या है यहाँ पे एग्जांपल लिया, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। देखो ये बिस एथिलीन डाई एमीन कॉपर सेकंड आयन यानी कि किस तरीके से बना, ये हमारा क्या है, कीलेट बन गया। तो कीलेट को हम किस तरीके से देखते हैं, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉपर है मेरे पास में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर 2+ है। तो इसकी जब मैं रिएक्शन एथिलीन डाई एमीन के साथ में कराती हूँ तो देखो, जब इसमें क्या कह रहा था कि इसमें कह रहा था कि जब भी हमारे पास क्या हो, द्विदंतुर लिगेंड हो या बहुदंतुर लिगेंड, ये क्या करते हैं, धातु परमाणु के साथ में जुड़ते हैं। तो जब भी हमारे पास में क्या है, ये क्या है, एथिलीन डाइएमीन क्या है, द्विदंतुर लिगेंड है। इसमें क्या है, दो दाता परमाणु है। ये क्या करेंगे, धातु के साथ में क्या करेंगे, बंध बनाते हैं। तो जब ये धातु के साथ में बंध बनाते हैं तो हमारे पास क्या है, दो है, दो मोल हमने क्या लिया है, यानी कि दो है हमारे पास एथिलीन डाइएमीन। जब हम क्या करेंगे, ये दोनों धातु के साथ में यहाँ पे ऐड होती है, तो एक तो हमारा इस तरीके से ऐड हो गया, एक नेक्स्ट हमारा जो ये वाला इधर से ऐड हो गया। तो ये क्या बन गया, हमारी पूरी एक रिंग सी बन गई, यानी कि ये क्या बन गया, हमारा कीलेट बन गया। यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं, कीलेट लिगेंड बोलते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारे पास क्या होता है, द्विदंतुर अथवा बहुदंतुर लिगेंड होते हैं जिसके जो दाता परमाणु होते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, वो धातु परमाणु यानी कि धातु के साथ में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कीलेट लिगेंड बोलते हैं। एक बार मैं आपको फिर यहाँ से बता देती हूँ, आपकी समझ में और अच्छे से आ जाएगा। किसी संकुल में जब द्विदंत्र अथवा बहुदंत्र लिगेंड अपने दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं के द्वारा एक ही धातु आयन से बंध बनाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कीलेट बोलते हैं, यानी कि कीलेट कहते हैं। बंध बनाने वाले परमाणुओं की संख्या को लिगेंड की दंतुरता या डेंसिटी कहते हैं। ऐसे संकुल कीलेट कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि एग्जाम 12th क्लास के एग्जाम आने वाले हैं, ग्रेजुएशन के भी एग्जाम आने वाले हैं। तो उनके लिए आप ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि कीलेट पे क्वेश्चन बनता है अपने आप में कि कीलेट क्या होता है, यानी कि कीलेट लिगेंड हम किसे कहते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं उभयदंतुक लिगेंड के बारे में, यानी कि जो हमारे उभयदंतुक लिगेंड होते हैं वो क्या होती है, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उभयदंतुक लिगेंड होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड भी हम इनको बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या आता है, वह लिगेंड जो भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा धातु से जुड़ सकता है लेकिन एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही बंध बनाता है, उसे उभयदंतुक लिगेंड बोलते हैं। तो गाइस आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ कि इसमें क्या कह रहा है, यानी कि जो भी हमारे पास जो लिगेंड होता है वो भिन्न भिन्न दाता परमाणु, जो हमारे भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्वारा धातु से जुड़ सकता है। यानी कि देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं एग्जाम लेती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यानी कि NO2, यहाँ पे क्या हो गया, ये लिगेंड हो गया हमारे NO2 SCN तथा CN। यानी कि जो हमारे जो लिगेंड हो गए इसमें क्या होता है, यानी कि हमारे पास एक ही लिगेंड है बट ये क्या करेगा, यानी कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्वारा जुड़ेगा धातु के साथ में। तो देखो किस तरीके से जुड़ा है, यानी कि जब मैं बात करती हूँ यानी कि NO2- की, NO2 आयंस केंद्रीय धातु परमाणु से नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ सकता है। इसी प्रकार SCN आयन सल्फर अथवा नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है गाइस, कि जब NO2 है, यानी कि हमारे पास क्या है, NO2 जो हमारा लिगेंड है, ये क्या करेगा, भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्वारा किससे जुड़ता है, धातु परमाणु के साथ जुड़ता है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, कोई भी धातु परमाणु है, यानी कि ये हमारा धातु परमाणु हो गया। तो इस क्या करेगा, पहले तो NO2
नाइट्रोजन से जुड़ गया। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा NO2, हम इसको इस तरीके से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑक्सीजन हो गया हमारा, ये ऑक्सीजन हो गया, यानी कि NO2 को हमने इस तरीके से लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेटल हो गया, ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या हो गया, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। यानी कि जब भी हमारा ये लिगेंड है तो ये क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्वारा धातु से जुड़ जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। तो मैं आपको और समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है SCN-। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब भी ये क्या करेगा, धातु के साथ जुड़ता है, यानी कि ये क्या करेगा, अलग अलग परमाणुओं के द्वारा जुड़ेगा। तो ये क्या करेगा, मेरे पास ये धातु परमाणु है, तो यहाँ पे पहले हमारा किसके साथ जुड़ेगा, सल्फर के साथ में जुड़ता है, थायोसाइनेट बनता है। फिर नेक्स्ट हम क्यों इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो आइसोथायोसाइनेट, यानी कि पहले ये सल्फर के साथ में बॉन्ड बनाता है, फिर किसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना देता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए एम्बीडेंटेड लिगेंड के। तो मैं आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश करती हूँ कि एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होती है। तो देखो गाइस, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वे लिगेंड जो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग परमाणुओं के द्वारा धातु से जुड़ सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक धातु परमाणु ही बंध बनाता है, उसे एम्बीडेंटेड या वैधंतुक लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, NO2 मॉलिक्यूल है, यानी कि जो हमारा NO2 लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, यानी कि एक बार में एक ही बार में क्या करता है, यानी कि केवल एक धातु परमाणु ही बंध बनाता है। तो जैसे कि NO2 है, तो पहले क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ में क्या करेगा, धातु परमाणु के साथ में बॉन्ड बनाता है। फिर हम इस नाइट्रोजन को हम किस तरीके से लिखते हैं, हम इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो फिर ये सेकंड बार में क्या करेगा, यानी कि ऑक्सीजन से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये क्या करेगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो आपको ये वही बात यहाँ पे याद रखनी है कि एक समय में केवल एक ही धातु परमाणु ही बंध बनाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़, वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।